इसके अंदर जैसे आप देखेंगे तो अलायंस के लिए भी अलग से बना हुआ है, थोड़ा नीचे करना होगा वो जो पॉइंट है, और नीचे जहाँ पे वो डला हुआ है, हाँ ये देखिए इसके अंदर जैसे आते हैं तो ये होम पेज पे ही फैसिलिटी दे रखी है। तो होम पेज में आके नीचे ही नॉमिनेट योर कैंडिडेट, ना हम टिकट सबसे बड़े शर्मा जी है, उनके आशीर्वाद से साढ़े फेस है ये साढ़े सेलिब्रिटी ने ये लगा दे भैया फोटो। नॉमिनेट योर कैंडिडेट एक पूरा फॉर्म कॉन्स्टिट्यूंसी यहाँ पे ये रख के कॉन्स्टिट्यूंसी में पंडिया जाता है वो नहीं जाएगा, हरीश नु कर हरीश हाँ जी। आज का क्या असल में आज जो यहाँ दिल्ली के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई है तो यहाँ पे नेशनल लोक कल्याण पार्टी ने एक ऐलान करा है कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए एक अलग मैनिफेस्टो बनेगा। तो पार्टी 71 मैनिफेस्टो बनाने जा रही है। उसी के साथ पार्टी ने पहली बार दिल्ली वासियों को दिल्ली की डेवलपमेंट के लिए बोला है कि आप खुद आगे आएँ। तो एक bold.in करके पोर्टल चालू की है। इस पोर्टल के लिए कोई भी दिल्ली का वासी अपने आप को या जिसको वो पसंद करता है उसको नॉमिनेट कर सकता है। साथ ही साथ में जो भी अपने एरिया में वो डेवलपमेंट चाहता है उसके लिए मैनिफेस्टो में इनपुट दे सकता है। मैनिफेस्टो में इनपुट के साथ में वो हमारे साथ अलायंस करना चाहता है तो उसमें भी आ सकता है। और पूरे देश में और NRI कम्युनिटी के लिए ये bold.in पोर्टल चालू है। तो पहली बार मौका मिल रहा है कि आप अपने आप को नॉमिनेट करें और साथ में आप इलेक्शन कंटेस्ट करें। इसी के साथ में आज हम लोगों ने दिल्ली के अंदर पहले कुछ मूल पॉइंटों के ऊपर अपना जो मैनिफेस्टो है ये जारी की है। तो इसके अंदर 2-3 जो मेजर विकल्प हैं वो मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले जो राजेंद्र नगर में हुआ वो दोबारा किसके साथ ना हो। तो कोचिंग माफिया को ख़त्म करने के लिए हम लोगों ने 6ठी से 12वीं तक की सभी सब्जेक्ट्स की कोचिंग क्लासेस लाने का विकल्प लिया है। ये क्लासेस टोटली 100% फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी। इसके साथ में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी रहेंगे और पढ़ाने के लिए जो भी बच्चे दिल्ली में पढ़े लिखे हैं उन सबको इसमें ट्यूशन में एज अ ट्रेनर रखा जाएगा और उनके लिए एम्प्लॉयमेंट करी जाएगी। दूसरा जो विकल्प लेके आए हैं वो ये लेके आए हैं कि जो लोगों के पैसों से यानी टैक्स पेयर के पैसों से फ्री बस सेवाएं दी जाती हैं तो उनके लिए क्या है। और जैसे आपने देखा है पॉल्यूशन भी बढ़ रही है, दिल्ली का ट्रैफिक भी बढ़ रहा है। तो इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए पहली बार हम लोगों ने फ्री बस सेवा फॉर ऑल, तो आप बच्चे हों, बुज़ुर्ग हों, जेंट्स हो, लेडी हों, पूरे दिल्ली के अंदर हम फ्री बस सेवाएं चलाएंगे। इससे पॉल्यूशन भी कंट्रोल होएगी। और जहाँ पे एक बस के अंदर 60 लोग सवार हो सकते हैं वहीं एक कार के अंदर 2 लोग या 4 लोग जाते हैं। तो 15,000 गाड़ियों को हमने रोक लिया और उनको बसों के अंदर ले आए। तो इस तरीके से वो जो ट्रैफिक की प्रॉब्लम है, पॉल्यूशन की है, वो भी निकल जाएगी। तो ये फ्री बस सेवा भी सबके लिए आएगी। और RWAs मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन और इंडस्ट्रियल वेलफेयर एसोसिएशन को मजबूत करने के लिए दिल्ली के इतिहास में पहली बार बजट सपोर्ट डायरेक्ट की अनाउंसमेंट करी गई है कि अगर उनको अपने इलाकों के अंदर कोई भी सुविधाएं चाहिए तो वो डायरेक्टली उनके अकाउंटों में पैसे दिए जाएंगे और वहाँ से वो डेवलपमेंट लाएंगे। आगे चलते हुए जैसे जैसे हमारी टीमों को और इनपुट्स मिलेंगे तो हमारी टीम आगे चल के और मैनिफेस्टो के ऊपर आएगी और पॉइंट इसके अंदर इंक्लूड करेगी। तो ये पहल आज नेशनल लोक कल्याण पार्टी ने दिल्ली के अंदर उसकी जो पूरी टीम है वो लेके आई है और आप सबके साथ हमने ये शेयर किया है। उम्मीद करते हैं दिल्ली वासी अपने आप को प्रायोरिटी देते हुए इससे जुड़ेंगे। और साथ ही साथ में जितनी भी नेशनल पार्टीज़ हैं जो ये दावा करती हैं कि हम दिल्ली की आवाज़ है, दिल्ली के लोगों के लिए हैं, तो उनको भी हम ये देते हैं ओपन चैलेंज कि अगर आज आप लोग चाहते हैं और दिल्ली को अपना मानते हैं तो आप ऐसा ओपन पोर्टल खोलें और हर कैंडिडेट जनता के बीच में से आने दें, ना कि अपने आप अपनी पसंद की कोई टिकट काट के किसी को अपने सामने लाएं कि इसी को ही आपको वोट डालनी पड़ेगी। यही आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा था। मैं हेलो
मैं ए.के. शर्मा, मैं दिल्ली का नेशनल लोक कल्याण पार्टी का प्रेसिडेंट हूँ और हम दिल्ली की आने वाले टाइम में 17 सीटों पे इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। और अभी तक जो हमने दिल्ली के लोगों के मुद्दे देखे हैं, हमने जाके जगह जगह सर्वे किया है, लोगों के जो मुद्दे निकल के आए हैं उसका हमने अभी पहली लिस्ट निकाली है, जो कि जैसे कि दिल्ली के लोगों को फ्री बस सेवा देना और दिल्ली में हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों को उनके लिए वैन भेजना, जगह जगह वैन जाएगी, उनका फ्री मेडिकल चेकअप करेगी, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएगी। ये हमारा मेन मुद्दा रहेगा कि मेडिकली और दिल्ली पीपल शुड बी फिट, तो हम चाहते हैं कि दिल्ली के लोगों को मेडिकल फैसिलिटी मिले फ्री ऑफ चार्ज। तो हम दिल्ली के लोगों को सबसे पहले हेल्थ वाइज, और तीसरा हमारा ये है कि दिल्ली के लोगों को जो हम सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एम्प्लॉयमेंट की, तो जितनी भी गवर्नमेंट जो दिल्ली के ऑफिस हैं, दिल्ली के गवर्नमेंट ऑफिस हैं या दिल्ली की गवर्नमेंट की संस्था है, वहाँ पर जो हाउसकीपिंग या वहाँ पर सिक्योरिटी या यहाँ पर कैंटीन है, यहाँ पर ड्राइवर्स के है, हम उन सबको परमानेंट जॉब दिल्ली में दिलवाना चाहते हैं ताकि दिल्ली में जो एम्प्लॉयमेंट है वो कम हो। सर, जैसे मैम ने कहा था कि अभी आप सरकार जो वुमेन्स को बस फ्री कर रही है तो वो विकलांग बना रही है, तो आप भी तो फ्री सर्विसेज स्टार्ट कर रहे हो ना, मेंस के लिए, वुमेन्स के लिए, बच्चों के लिए, वो भी तो विकलांग बनाना ही हुआ। नहीं, हम क्या है कि देखिए, आप दूसरे कंट्रीज़ में भी जाइए, सब कंट्रीज़ में मोस्टली जो अच्छे डेवलप कंट्री हैं सब में सब जगह ट्रांसपोर्ट फ्री है, और ट्रांसपोर्ट इसलिए फ्री करी जाती है क्योंकि यू आर चार्जिंग फ्रॉम टैक्स, गवर्नमेंट जो लोग हैं वो टैक्स पे करते हैं। तो आप पार्टी जो अभी कर रही है वो भी तो सही कर रही है ना, अगर वो ट्रांसपोर्ट फ्री किया हुआ है उन्होंने तो हाँ, फिर तो वो विकलांग बनाना कैसे? नहीं, आप पार्टी सारी चीज़ें गलत नहीं कर रही, कुछ चीज़ें अच्छी कर रही है, जैसे फ्री सेवा लेडीज़ के लिए दे रही है, उसके लिए हमारे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। बट अभी क्या है कि जैसे वो लेडीज़ के लिए कर रहे हैं, हम सबके लिए कर रहे हैं, क्योंकि एक तो सड़कों पे जो ट्रैफिक है वो कम हो जाएगा, दिल्ली में जो ट्रैफिक है वो कम हो जाएगा। कारण ये है कि सब अपनी अपनी गाड़ियों में जाते हैं। अगर हम फ्री अच्छी बसें, अच्छे स्टैंडर्ड की बसें लाते हैं और लोगों को प्रोवाइड करते हैं और फ्री ऑफ चार्ज उनको भेजते हैं, तो दिल्ली में थोड़ा ट्रैफिक कम हो जाएगा, जो रोड्स पे जो ट्रैफिक है वो थोड़ा हमारे हिसाब से कम हो जाएगा। ये दिल्ली के लोगों का ही मुद्दा है, उन्होंने ही मुद्दा दिया है। जो है दिल्ली की तरफ से ही आई, दिल्ली की जनता की तरफ से ही आई। ये डिमांड भी दिल्ली की जनता से ही आई है, तो ही हमने अपने मैनिफेस्टो में रखी है ये। ओके सर, थैंक यू। और सत श्री अकाल, मेरा नाम अमन बंधवी है, मैं नेशनल लोक कल्याण पार्टी का जनरल सेक्रेटरी हूँ। कुछ मुद्दों पे आज जो बात हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसको आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। पॉलिसी के मुद्दों पे जो 3 मेन इश्यूज़ हैं जिस पे हम एज अ पार्टी काम कर रहे हैं, सबसे पहले वो ये है कि जो भी आर्मी ऑफिसर्स या NRIs अपने डोमिसाइल एरिया में नहीं होते, दे आर एट पोस्टिंग या वो ट्रांजिट में होते हैं, तो वी आर राइटिंग अ वाइट पेपर, वी आर पिटिशनिंग टू द इलेक्शन कमीशन एंड द अथॉरिटीज़ कि उनके लिए भी सुविधा बनाई जाए कि वो EVM के थ्रू जहाँ पर वो इस समय पोस्टेड हैं या ट्रांजिट में हैं, फॉर एग्जांपल एट द फ्रंट लाइन पोजीशंस और एयरपोर्ट्स और एम्बेसीज, वहाँ पे ये सुविधा होनी चाहिए। सेकेंड, वी आर कमिंग अप विद यूथ मैनिफेस्टो फॉर दिल्ली एंड स्टेट दिल्ली एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी, जिसके अंतर्गत स्किलिंग पॉलिसीज़ एंड यूथ को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए, गिग इकोनॉमी को गवर्नमेंट सिस्टम के अंदर लाने के लिए हम एक वाइट पेपर बना रहे हैं। एंड थर्ड इज़ दैट वी आर ऑल्सो नाउ मेकिंग अ कंप्लीट चेंज इन पुटिंग द कंट्रोल राइट इन द हैंड्स ऑफ द दिल्ली सिटीजन्स। तो जो हमने पहले वाइट पेपर बनाया था राइट टू रिकॉल का, उसी के इर्द गिर्द ये है कि अब दिल्ली बोल के अंदर दिल्ली के सिटीजन्स अपना कैंडिडेट और अपने मैनिफेस्टो के सजेशंस, अपना मैनिफेस्टो खुद बना पाएंगे, और इसके लिए आज एक पोर्टल अनवील किया गया था फॉर द दिल्ली सिटीजन्स, और वो समर्पित किया गया है दिल्ली को। थैंक यू। मैं भी बोल देना। हाँ, बोल दो। Thank you so much for coming here today. I, being a lady myself, I firmly believe कि जितने भी cornerstones, whatever women have achieved today, they have been empowered by their families. They have a support system which helps. And still, बहुत से ऐसे लोग नहीं हैं जो कि decision making में help कर सकते हैं. But women, if they are encouraged, if they are brought to the forefront, तो वो अपनी एक बैलेंस लीडरशिप लेके जाएंगे। नो मैटर हम कितना भी चीज़ें करें, बट कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स होते हैं जिनको हम ओवरलुक कर देते हैं इफ इट इज़ अ मेल डोमिनेटेड थिंग।
बट यही चीज़ अगर women अपने आप आगे आके अपनी बैलेंस लीडरशिप में चीज़ों के बारे में suggestions देंगे, it will be very very good. So the main part here is the safety and security of women. उनकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, जब तक वो कन्विंस्ड नहीं है कि दे आर कंफर्टेबल, दे कैन टेक स्ट्राइड्स, जब तक वो अपने लेवल पे अब उनकी बेसिक चीज़ें जब तक नहीं सेट हैं, तब तक वो आगे स्टेप्स नहीं ले सकते. सो हमारा मकसद यही है दैट हम उनको इतना एम्पावर करें दैट दे आर एबल टू टेक स्ट्राइड्स. इसी अंतर्गत जीरो टॉलरेंस इज समथिंग दैट वी विल रियली वांट टू वर्क ऑन. Why I say zero tolerance? Because all said and done, there are women in law enforcement. But आज भी अगर हमें कोई harassment होता है ना, तो आज भी हम झिझकते हैं रिपोर्ट लिखवाने के लिए, क्योंकि जिनसे हम बात करते हैं ना, शायद वो इतने sensitive नहीं है to hear about what we have. Harassment हम कुछ भी कहें, कितनी भी educated आज की हमारी society है, but harassment and violence still is the reality of many households. हम education की बात करते हैं. आज हमारा basic concern as a mother ये है कि हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ें, पढ़ने के बाद उनको required skill set हो. पर क्या हम इस बात की गारंटी ले सकते हैं कि इतनी education और skills के बाद भी हमारे बच्चे उस level तक पहुँचेंगे? क्या गवर्नमेंट में इतनी occupations उनके लिए होंगे? क्या उनके लिए ऐसे jobs होंगे जो कि वो अच्छे से इज्जत के साथ कर सकें? तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं. ये जो मुद्दे हैं ये बहुत कॉम्प्लेक्स मुद्दे नहीं हैं, ये डे टू डे इश्यूज हैं. चाहे वो विमेन का हेल्थ केयर हो, चाहे वो उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी हो, चाहे उनके बच्चों की एजुकेशन हो, चाहे वो छोटे छोटे डिसीजंस लेने हो. तो हमें लगता है कि हम घर की चार दीवारी में ना रहकर we actually come forward with a balanced leadership wherein every woman who's already a stakeholder in the nation's progress वो आगे आए और वो ऐसे स्टेप्स ले और अपना प्रेजेंस फील कराए. वो बताए कि उसके लिए क्या सही है, क्या गलत है, क्या उसके लिए एक्सेप्टेबल है, क्या एक्सेप्टेबल नहीं है. यही छोटे छोटे मुद्दे आगे आके हमें चीजें बताएंगे और हम इनको स्टेप्स लेके वी कैन हैव अ प्रोग्रेसिव सोसाइटी. थैंक यू सो मच. शुरू करना है. वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह. My name is Harmeet Singh and I'm the Vice President of National Lok Kalyan Party. So what the agenda which we've discussed today is based on our ideology called Delhi. Delhi, as I already said, Delhi stands for D for development, E education, L for livelihood, and then H for healthcare and innovative governance. So taking this framework forward, we would, give our request to other parties जो like-minded है, हमारे साथ आके वो जुड़े और दिल्ली की डेवलपमेंट के ऊपर काम करें इन्हीं प्रायोरिटीज़ के साथ, और हमारा दिल्ली को बेहतर दिल्ली एक बना सकें और साथ में सिक्योर भी रख सकें और opportunities for everybody, including women and everyone. We will request them to join our hands. Thank you. How to see that? एग्जैक्टली वुमेन सेफ्टी के लिए बहुत बड़ी एक जो समस्या है हमारे देश के अंदर, वो उसको हल करने के लिए मैं सीधी सी बात करती हूँ कि देखो, मेरी फैमिली के 50 मेंबर्स अगर हैं तो मैं उनकी गारंटी लेके चलूँ. सब हम ऐसे अपनी फैमिली की गारंटी अगर लेके चलते हैं कि वो कभी कुछ नहीं कहेंगे, अगर कहेंगे तो हम उनका बाइकाट करेंगे. तो अगर ऐसी मुहिम चलाएंगे तो मुझे उम्मीद है कि हमारी सेफ्टी जो है वो ज़रूर हो. एनी क्वेश्चन? Thank you. Thank you. Thank you so much for coming here today. I, being a lady myself, I firmly believe कि जितने भी cornerstones, whatever women have achieved today, they have been empowered by their families. They have a support system which helps. And still, बहुत से ऐसे लोग नहीं हैं जो कि decision making में help कर सकते हैं.
But women, if they are encouraged, if they are brought to the forefront, तो वो अपनी एक बैलेंस लीडरशिप लेके जाएंगे. नो मैटर हम कितना भी चीज़ें करें, बट कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स होते हैं जिनको हम ओवरलुक कर देते हैं इफ इट इज़ अ मेल डोमिनेटेड थिंग. बट यही चीज़ अगर विमेन अपने आप आगे आके अपनी बैलेंस लीडरशिप में चीज़ों के बारे में सजेशंस देंगे, इट विल बी वेरी वेरी गुड. So the main part here is the safety and security of women. उनकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, जब तक वो कन्विंस्ड नहीं है कि दे आर कंफर्टेबल, दे कैन टेक स्ट्राइड्स, जब तक वो अपने लेवल पे अब उनकी बेसिक चीज़ें जब तक नहीं सेट हैं, तब तक वो आगे स्टेप्स नहीं ले सकते. सो हमारा मकसद यही है दैट हम उनको इतना एम्पावर करें दैट दे आर एबल टू टेक स्ट्राइड्स. इसी अंतर्गत जीरो टॉलरेंस इज समथिंग दैट वी विल रियली वांट टू वर्क ऑन. Why I say zero tolerance? Because all said and done, there are women in law enforcement. But आज भी अगर हमें कोई harassment होता है ना, तो आज भी हम झिझकते हैं रिपोर्ट लिखवाने के लिए, क्योंकि जिनसे हम बात करते हैं ना, शायद वो इतने sensitive नहीं है to hear about what we have. Harassment हम कुछ भी कहें, कितनी भी educated आज की हमारी society है, but harassment and violence still is the reality of many households. हम education की बात करते हैं. आज हमारा basic concern as a mother ये है कि हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ें, पढ़ने के बाद उनको required skill set हो. पर क्या हम इस बात की गारंटी ले सकते हैं कि इतनी education और skills के बाद भी हमारे बच्चे उस level तक पहुँचेंगे? क्या गवर्नमेंट में इतनी occupations उनके लिए होंगे? क्या उनके लिए ऐसे jobs होंगे जो कि वो अच्छे से इज्जत के साथ कर सकें? तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं. ये जो मुद्दे हैं ये बहुत कॉम्प्लेक्स मुद्दे नहीं हैं, ये डे टू डे इश्यूज हैं. चाहे वो विमेन का हेल्थ केयर हो, चाहे वो उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी हो, चाहे उनके बच्चों की एजुकेशन हो, चाहे वो छोटे छोटे डिसीजंस लेने हो. तो हमें लगता है कि हम घर की चार दीवारी में ना रहकर we actually come forward with a balanced leadership wherein every woman who's already a stakeholder in the nation's progress वो आगे आए और वो ऐसे स्टेप्स ले और अपना प्रेजेंस फील कराए. वो बताए कि उसके लिए क्या सही है, क्या गलत है, क्या उसके लिए एक्सेप्टेबल है, क्या एक्सेप्टेबल नहीं है. यही छोटे छोटे मुद्दे आगे आके हमें चीज़ें बताएंगे और हम इनको स्टेप्स लेके we can have a progressive society. Thank you so much.